विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद मध्य प्रदेश में कई बड़े नेता सवाल करने लगे हैं कि अब आत्ममंथन का समय है पार्टी के लिए, मगर आत्ममंथन किस चीज़ पे हो। लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, कुछ बड़े नेता खासकर दिग्विजय सिंह, कुछ और लोग, मगर साथ ही साथ कुछ और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं। हमें साथ हैं रावगढ़ के पूर्व विधायक लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी, जिस तरीके से बात हो जा रही है कि अब कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा फिर ईवीएम पे फोड़ रही है, आपको क्या लग रहा है? कुछ और बातें भी हैं क्या? देखिए, इसमें क्या है, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा। मुख्य कारण जो है, ये बहुत सारा पैसा, काला धन ये चुनाव में खर्च करते हैं और आखिरी एक हफ्ते में खर्च करते हैं। उसमें ये हमारे पोलिंग एजेंट्स तक को ख़रीद लेते हैं। वो बेचारे, उनकी गलती नहीं है, सबको पैसे की ज़रूरत होती है और गांव में आप जानते हैं कोई बहुत अमीर लोग नहीं होते हैं। तो एक तो वो, दूसरा ये जानबूझकर गरीबों को काम नहीं देते हैं, मजदूरों को गांव में काम नहीं देते हैं। मनरेगा की रेट बढ़ाई नहीं इनने, 200 180 रुपये आज भी है। अगर वो 500 रुपया कर देंगे तो मजदूर को पैसे की दिक्कत नहीं आएगी। ये उनको गरीब बनाकर रखते हैं, जिससे कि चुनाव के कुछ दिनों पहले थोड़ा पैसा डाल के उनके वोट ले लें, और यही वो हर बार कर रहे हैं। और ये शिक्षित नहीं करते हैं गांव में। आप देखिए, गांव के सरकारी स्कूल की हालत देखिए, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। इस सब के बावजूद कांग्रेस संगठन पे आप क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस संगठन क्या उस हालत में था कि बीजेपी का मुकाबला कर पाता? संगठन और कांग्रेस पार्टी को एक काले धन के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। हम क्यों चुप रहते हैं, मैं समझ नहीं आता। जब ईडी जगह जगह रेड मार रही है, तो चुनाव में ईडी कहाँ थी? एक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपया, 15-15, 20-20 करोड़ रुपया खर्च किया इन लोगों ने। मैंने तो पकड़ा है उनको कैश बांटते हुए, थाने ले गए, हरियाणा से लोग आए थे, लेकिन कुछ नहीं। न चुनाव आयोग ने कुछ किया, ना उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज की, उनको छोड़ दिया, भग गए वो। ये हर जगह हुआ है। तो आपको लगता है कांग्रेस संगठन मुकाबले में था बीजेपी के, अब क्या किया जाना चाहिए? ये जो इश्यूज़ मैं बता रहा हूँ, आप इनको एड्रेस करिए। ईवीएम कब तक करते रहेंगे? कोई सुनने वाला नहीं है आपका। दूसरा, अगर ईवीएम में प्रॉब्लम थी तो कोर्ट में क्यों नहीं गए? कोर्ट में जाइए, अभी जाइए, चलिए। भाई, आपने चुनाव आयोग से कह दिया कि ईवीएम में गड़बड़ है, आप मीडिया वालों से कह रहे हैं, मीडिया वाले इसको प्रकाशित भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। सोशल मीडिया, ईवीएम, ये 20 साल से दिख रहे हैं ईवीएम। अरे भाई, इससे ऊपर भी कई बातें, उनको एड्रेस करो। अदालत में जाओ, सुप्रीम कोर्ट में जाओ, बैलेट पेपर से कराइए वोटिंग, नतीजा ही कुछ और होगा। तो सर, लोग मानेंगे बैलेट पेपर से वोटिंग? क्या हम लोग उस दौर में पहुंच पाएंगे बैलेट पेपर से वोटिंग पे, क्योंकि इतने आगे निकल गए? दुनिया में बैलेट पेपर से वोटिंग हो रही है। कई जगह ईवीएम उन्होंने ट्राई किया, फिर उन्होंने कहा नहीं, इसमें फॉल्स वोटिंग ईवीएम में ज़्यादा होती है। जैसे मॉक पोलिंग कराते हैं, जब मॉक पोलिंग कराते हैं तो गांव के लोग इतना समझते नहीं हैं। अब वहाँ पोलिंग बूथ के अंदर पोलिंग एजेंट पार्टियों के रहते हैं और कर्मचारी रहते हैं, बाकी कोई अंदर रहता नहीं है। अब अगर उन्होंने हमारे पोलिंग एजेंट को मैनेज कर लिया पैसा दे के या कुछ दे के, तो फिर क्या है, दबा दो, मॉक पोलिंग में हो गया, डल गया वोट। तो संगठन के लेवल पे कांग्रेस में अब क्या किया जाना चाहिए? क्या नेतृत्व परिवर्तन होना चाहिए? नए लोग आने चाहिए? संगठन कोई भी पार्टी का हो, उसको ये मालूम होना चाहिए कि वोटिंग के दिन वोट कैसे हमको जागरूक होकर डलवाना है, और पोलिंग एजेंट्स की ट्रेनिंग शुरू से दो। पोलिंग एजेंट ऐसे बनाओ जो प्रभावित ना हो। कई जगह तो पोलिंग एजेंटों को डराया धमकाया जाता है, भगा दिया जाता है, धमकी दी जाती है। हम लोग उनको एड्रेस नहीं करते हैं। हमारा पोलिंग एजेंट जो होता है वो गांव का होता है, गांव में उनको रहना है। अब वहाँ कुछ दादा लोग आके उनको डरा देंगे तो वो बेचारे, वो क्या, हम तो उनको बचाने नहीं जा। अच्छा, चुनाव के बाद भी कोई शिकायत आती है कि हमारे कार्यकर्ता को डराया धमकाया, हम लोग उसको एड्रेस नहीं करते हैं। हमें खड़े रहना चाहिए उसके साथ, कैसे डराया धमकाया। सर, अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है, इतनी करारी हार मिली है, बड़े बड़े नेता हार गए हैं, तो अब क्या किया जाना चाहिए? देखिए, नीचे जाके ग्रास रूट पे आप काम करिए। दिल्ली की दौड़ बंद करिए। दिल्ली की दौड़ में कुछ नहीं रखा है। अभी भी हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे पार्टी के सब सीनियर लोग बैठ के एक एक विधानसभा पे डिस्कस करेंगे। 1 घंटे बैठे, सब गायब।
वो भी 4-5 लोगों को बोलने का मौका दिया, बाकी सब रह गए। आप एक एक विधानसभा के उम्मीदवार से जीता हो चाहे हारा हो, बैठ के बात करिए। आपके पास समय नहीं है, दिल्ली जाना है, दिल्ली बम्बई जाना है, अमेरिका जाना है, लंदन जाना है, तो जाओ। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। तो लगता है सर नए नेतृत्व आना चाहिए, अब मध्य प्रदेश में बदलाव होना चाहिए। नहीं, बदलाव आए या ना आए वो पार्टी तय करे, लेकिन काम करने की प्रणाली बदलो। जो हारे उनसे 1 to 1 तो करो, 1 to 1 तो करो, वो भी नहीं। तो जाओ जहाँ जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे लक्ष्मण सिंह जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्विजय सिंह जी के भाई, जो कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस संगठन को वक्त देना जरूरी है। जो भी बड़ा लीडर हो, और ईवीएम पे रोने से कुछ नहीं होगा, उससे बात और आगे बढ़नी चाहिए। कैमरामैन होमेन के साथ विजय शाद, न्यूज़ भोपाल।